हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे पूरी उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। बेटा आज की इस क्लास में हम लेसन 3 द वाइज मैन सेकेंड पार्ट इसको हल करेंगे। बेटा लेसन 3 के बारे में एक वीडियो वीडियो नंबर 5, ये मेरा वीडियो नंबर 6 है। एक वीडियो नंबर 5 पहले आ चुका है। उस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व कर लिए हैं। 15 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। फिर भी कोई आपको दिक्कत रह जाती है, कठिनाई महसूस होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और प्रश्न क्रमांक 16 पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये रहा आपका, वाट डिड भोला बाय आफ्टर सेलिंग द हेन। मुर्गी को बेचने के बाद उसने क्या खरीदा? बेटा लेसन 2 और लेसन 3 दोनों एक ही कहानी है। कुछ कहानी आधी इसमें दी गई है और आधी कहानी बच्चे की इसमें दी गई है। तो लेसन 2 का जो मैंने समझाया था आपको, वहाँ पर मैंने बताया था सबसे पहले उसने घोड़े से गधा खरीदा और गधे के बदले में उसने क्या खरीदा? भेड़ खरीदी और भेड़ के बाद उसने एक मुर्गी खरीदी, है ना। व्हाट डिड भोला बाई आफ्टर सेलिंग द हेन। मुर्गी खरीदी और मुर्गी के बदले में उसने लास्ट में क्या खरीदा? मैंगोज खरीदे। तो बस यही लिखना है हमें, भोला बॉट। देखो प्रश्न में डिड है तो इसके जवाब में आप क्या करोगे? V2 का प्रयोग करेंगे। भोला बॉट मैंगोज आफ्टर सेलिंग द हेन। मुर्गी को बेचने के बाद भोला ने मैंगोज खरीदे। हिज वाइफ लाइक्स चटनी ऑफ मैंगो। उसकी पत्नी को मैंगो की चटनी बहुत पसंद है, बहुत पसंद करती है। प्रश्न क्रमांक 17, वाट टाइप्स ऑफ चटनी वाज मेड फॉर भोलाज क्लेवर फ्रेंड्स। भोला के क्लेवर फ्रेंड कौन थे? कोष्टक में उन्होंने लिख दिया ठग। ठगों के लिए किस प्रकार की चटनी बनाई गई, है ना। तो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो लास्ट में लाइन में लिखा हुआ होता है भोला कहता है अपनी पत्नी से, मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी, अ स्वीट चटनी फॉर अस एंड सोर चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स। तो उनके लिए कैसी चटनी बनाई गई? सोर, खट्टी वाली, है ना। सी मेड सोर चटनी फॉर भोलाज क्लेवर फ्रेंड। उसने भोला के चतुर दोस्तों के लिए सोर, SOUR, सोर मतलब खट्टी वाली चटनी बनाई। याद हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न क्रमांक 18, वाट यू सेल, विल यू सेल दीज मैंगोज। क्या आप इन मैंगोज को बेचोगे? यहां पर आपको बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे बनाना है? अफर्मेटिव मतलब साधारण कहते हैं इसको, साधारण वाक्य। बेटा साधारण और प्रश्नवाचक वाक्यों में एक ही सिर्फ अंतर होता है, उसको समझने की कोशिश करें। जैसे ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इस हेल्पिंग वर्ब को इस सब्जेक्ट से पहले लिख दूं, मैं क्या लिख दूं? इस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो इस प्रकार का वाक्य बन जाएगा प्रश्नवाचक। लास्ट में ऐसा निशान आ जाएगा। विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये पहले आ रही है, मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ये वाला है। इसको आपको सब्जेक्ट के बाद पहुंचाना है तो ये आपका अफर्मेटिव वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो बस सब्जेक्ट मेरा यू रहा, इस विल को यू के बाद कर दिया मैंने, तो विल यू सेल दीज मैंगोज। बस बन गया बेटा अफर्मेटिव। कितना आसान है, बस आपको याद रखना है। अगर प्रश्नवाचक बनवाना पूछे तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दें, जैसे यहाँ लिखा है। इस प्रश्न में भी विल पहले लिखा है। आपसे अफर्मेटिव बनवा रहा है तो सब्जेक्ट की बात कर दें, तो हमने सब्जेक्ट के बाद विल को रख दिया। ठीक है, बस इतना सा आप याद रखोगे, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है,
प्रश्नवाचक में प्रश्न का निशान आता है, ये रहा लास्ट में। तो सहायक क्रिया क्या है इसमें, वो आपको जानना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 19, रीड द पैसेज केयरफुली। एक गद्यांश दिया गया है, ये आपको पढ़ना है और इसके बाद प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो पद्यांश में भी बेटा मैंने आपको कुछ कुछ वाक्य रेड कर दिए हैं, तो यहाँ से आपको जवाब ढूंढने में आसानी रहेगी। पढ़ते हैं जरा। आरती इज मोनाज बेस्ट फ्रेंड। आरती की बेस्ट फ्रेंड कौन है? मोना। मोना की बेस्ट फ्रेंड कौन है? आरती। शी इज गेटिंग रेडी टू गो टू मोनाज बर्थडे पार्टी इन द इवनिंग। आरती तैयार हो रही है कहाँ? मोना की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए आज शाम को। शी बाइज अ बिग बुक ऑफ स्टोरी एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर मोना। उसने एक कहानी की बड़ी किताब खरीदी मोना को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। आरती वांट्स टू रैप इट इन रेड कलर पेपर। वो इसको लाल रंग के पेपर में रैप करना, रैप मतलब किसी चीज़ को मोड़ करके रखना, रैप करना चाह रही थी। शी नोज दैट रेड इज मोनाज फेवरेट कलर। वो जानती थी कि रेड मोना का फेवरेट कलर है। मोना का पसंदीदा रंग कौन सा? रेड। शी कुड नॉट फाइंड एनी रेड पेपर। उसको कोई भी रेड पेपर नहीं मिला। आरती सैड। आरती दुखी हो गई। SAD सैड मतलब दुखी। लुकिंग एट आरतीज फेस। आरती के चेहरे को देखकर हर मदर टेल्स, उसकी माँ उससे बोली, रैप द गिफ्ट इन हर रेड स्कार्फ। अपने रेड स्कार्फ में इसको रैप कर दें। स्कार्फ मतलब क्या? मफलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, जो गले में हम डालते हैं सर्दियों के मौसम में, स्कार्फ बोलते हैं उसको। आरती इज डिलाइटेड। आरती खुश हो गई। तो इतनी सी कहानी के बाद, इतने से पैसेज के बाद कुछ प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। हु इज मोनाज बेस्ट फ्रेंड। तो हु की जगह आपको लिखना है आरती। आरती इज मोनाज बेस्ट फ्रेंड। प्रश्न क्रमांक 2, इफ यू वर आरती। अगर तुम आरती की जगह होते, वाट वुड यू लाइक टू गिव अस एज अ गिफ्ट टू योर बेस्ट फ्रेंड। तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट में क्या देते? तो ये तो बेटा आपके लिए प्रश्न है, आपको अपने मन से लिखना है। आई वुड लाइक टू गिव, इतना लिखेंगे और गिव के बाद जो आप अपने दोस्त को देना चाहते हो उसका नाम लिखें। मान लो आप जनरल नॉलेज की बुक देना चाहते हो तो जनरल नॉलेज बुक। कोई बच्चे चाहेंगे क्रिकेट बैट देना चाहूँगा तो यहाँ लिख दें क्रिकेट बैट। कोई फुटबॉल देना चाहेगा तो फुटबॉल लिख दें। जो भी आप अपने दोस्तों को गिफ्ट देना चाहते हो वो लिख दें यहाँ पर, एज ए गिफ्ट जोड़ दें। ठीक है। मैं अपने दोस्त को जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान की किताब देना चाहूंगा। वाई इज आरती सैड। आरती सैड क्यों थी? क्योंकि उसको लाल रंग का कपड़ा नहीं मिला, कागज नहीं मिला। आरती कुड नॉट फाइंड एनी रेड पेपर। सो यहां से दूसरा वाक्य जोड़ेंगे, इसलिए। सो का मतलब होता है इसलिए। सी वाज सैड, इसलिए वह दुखी थी। प्रश्न क्रमांक अगला, आई माई फ्रेंड येस्टरडे। बेटा अगर वाक्य में आपको येस्टरडे या लास्ट या एगो, AGO एगो, ऐसा कुछ दिखे वाक्य में तो बेटा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। उसमें हमेशा वाक्य की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम। किसका प्रयोग करेंगे? सेकंड फॉर्म का। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो। अगर नेगेटिव होता है तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिड नॉट प्लस V1 का। तो वाक्य अफर्मेटिव है, येस्टरडे आ रहा है मतलब वो सिंपल पास्ट का टेंस है। तो मीट की आप पास्ट फॉर्म लिख दीजिए मेट। आई मेट माई फ्रेंड येस्टरडे। ये पूरा का पूरा वाक्य यहाँ पर आप लिख दोगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका V, प्रश्न क्रमांक 5, गिव द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड वांट। वांट मतलब चाहना, चाह। आपकी इच्छा क्या है? ये नाउन है। वांट मतलब चाह, इच्छा। तो इसका ही सिनोनिम होता है विश। विश माने भी चाहत, इच्छा। डिजायर, डिजायर माने भी चाहत और इच्छा। तो इसके साइनोनिम्स हो गए। प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। बेटा अगर इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर आपके लिए ऐसे आ जाए तो आप इन वाक्यों को लिख सकते हो। ये ऐसे में भी काम करेंगे
ठीक है। 5 वाक्य पूछे तो उसमें भी काम करेंगे। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्कूल की कॉपी में आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। उससे पहले कुछ चित्र नीचे दिख रहे हैं बेटा, उसको मैं समझाना चाहूँगा, आपके लिए बहुत मीनिंगफुल रहेंगे। इनको याद कर लें तो एक साथ बहुत सारे मीनिंग आपको याद हो जाएंगे। एंटोनिम सिनोनिम बनाने में, शब्दों के अर्थ निकालने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बेटा पिछले वीडियो में हमने एक प्रीफिक्स पढ़ा था डिस। डिस का मतलब अपोजिट। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में डिस प्रीफिक्स लगा दो, डिस शब्द जोड़ दो पहले, तो वो डिसऑनेस्ट हो जाएगा, मतलब बेईमान। अगर इसी तरीके से कुछ और प्रीफिक्स के बारे में बात करूं, री, अगर कोई शब्द है उससे पहले री जोड़ दो तो री का मतलब होता है अगेन, दोबारा से। प्ले, प्ले माने चलाना, रीप्ले, REPLAY, दोबारा से चलाना। तो री शब्द कहीं जुड़ा है उसका मतलब है दोबारा करना, ठीक है। यूज, यूज मतलब प्रयोग करना, इसमें री जोड़ दो, रीयूज, दोबारा से प्रयोग करना, ठीक है। अगर किसी में अन जोड़ा है, हमने प्रीफिक्स जोड़ा है अन का मतलब है नॉट, ठीक है। डू मतलब करना, इसमें अन लगा दो, अनडू मतलब वैसा का वैसा ही कर देना, जो काम किया है उसको, प्रोसेस को हटा देना। तो इससे नेगेटिव बनता है वाक्य, है ना, ठीक है। मिस, MIS, मिस, मिस का मतलब होता है इनकरेक्ट या गलत। अगर किसी शब्द में आपने मिस लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, उसका अर्थ क्या निकलेगा, गलत। जैसे स्पेल और मिस स्पेल, स्पेल मतलब सही, मिस स्पेल मतलब गलत। ट्राई, किसी शब्द के आगे ट्राई लगा दिया तो उसका मतलब होगा 3, ठीक है, 3। और डिस लगा दिया उसका मतलब अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो इनको आप याद रख लें। री का मतलब अगेन, दोबारा, अन का मतलब नॉट होता है, और मिस का मतलब गलत या रॉन्ग होता है, ट्राई मतलब 3, और डिस का मतलब अपोजिट। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। बेटा आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं इसके बारे में एक बार कमेंट जरूर करें, है ना। इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। राइट एन ऐसे, ये आपका निबंध है, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो 7-8 वाक्य मैंने ले लिए हैं, 5 नंबर का ऐसे आता है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वेरी वेरी सिंपल, इसको सिंपल रखा है हमने वाक्यों को। पहला पॉइंट लिखें, द ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। वाक्य नंबर 2, इट गिव्स अस फ्रेश एयर। ये हमें शुद्ध हवा देते हैं। क्या देते हैं, फ्रेश, ताजी हवा देते हैं। इट एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण करना, अवशोषण करना। किस चीज का अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 का एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 का एब्जॉर्ब, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। इट एब्जॉर्ब्स CO2। इट गिव्स अस फूड एंड वाटर, फूड एंड वुड। ये हमें भोजन और लकड़ी देते हैं। पौधों से हमें भोजन मिलता है, फल वगैरह मिलते हैं, ठीक है। और तो और फूड के अलावा वुड, लकड़ी भी मिलती है, खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर वगैरह पेड़ पौधों से ही बनता है। इट अट्रैक्ट्स रेन, ये वर्षा को आकर्षित करते हैं। अट्रैक्ट्स, बेटा पेड़ों की वजह से ही बारिश होती है। जहाँ पर जंगल ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। इट होल्ड्स द सोइल, ये मिट्टी को थामे रखते हैं। बेटा बड़ी बड़ी नदियाँ जब आती हैं तो आसपास के खेतों की सारी मिट्टी बह जाती है, ठीक है। अगर वहाँ पर पेड़ होंगे तो खेतों की मिट्टियाँ, मेड़ों की मिट्टियाँ नहीं बहेगी। इट गिव्स अस मेडिसिन, पौधों से हमें मेडिसिन भी मिलती है। तुलसी का पौधा हुआ, कई बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पेड़ पौधों से हमें मिलती हैं। वाक्य नंबर 8, 7 रिपीट हो गया बेटा, इसको 8वां वाक्य कर लेना। देयर इज नो लाइफ विदाउट ट्रीज, पेड़ पौधों के बिना जीवन नहीं है। बेटा फ्रेश एयर मिलती है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो पेड़ नहीं तो जीवन नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये था बेटा आज का हमारा वीडियो, है ना। ये आपका लेसन 3 कंप्लीट होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी डाउट आपका रहता है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।